अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल एस्टेट। सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। वीएस डीएचए लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। डीएचए लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म में ईयरली 2023 की ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम डिस्कस करते हैं। क्या प्राइसेस में डिप्स और अप्स आए हैं, और इसके अलावा पोजीशन की क्या सूरत हाल है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 और 25 के लिए। तो ओवरऑल इसके लिए थोड़ी सी मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। वीर, जैसे आपको सबको आइडिया है कि 2023 पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं गुजरा। एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, और प्लस आपकी फाइनेंशियल एंड पर भी बहुत बुरा साल था। हम यही सुनते रहे डिफ़ॉल्ट हो रहा है। आपकी पाक रुपीज़ के साथ जो इसमें हाल हुआ है, इस तरह के बाद डॉलर ने बुलंद तरीन सतह पे किया है। तो ये चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब की हैं ओवरऑल। इसने बुरी तरह आपके इन्वेस्टर को शेक किया है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर था, चाहे वो आपका ओवरसीज इन्वेस्टर था। उसने नहीं इसमें सच कर पार्टिसिपेशन की। वो ये ऑब्वियसली है, ऐसे होता भी है जब अनसर्टनिटी हो तो कोई भी नहीं देखता कि क्या होना है क्या नहीं होना। सिर्फ वही जो होल्ड सॉरी सिर्फ वही जो लॉन्ग टर्म बाइंग कर रहा होता है वही देख रहा होता है। शॉर्ट टर्म में लोग कम ही बाइंग देखते हैं। तो इसका इम्पैक्ट रियल स्टेट में ओवरऑल बुरा रहा है। तो लिए इसमें थोड़ा सा फेज 9 प्रिज्म भी डिस्टर्ब हुआ है। अनलाइक फेज 6, 7, 7, 8 में जहाँ पर प्राइसेस बिल्कुल नहीं गिरी, इवन कि यहाँ पर तकरीबन कोई 10 to 20% इजाफा हुआ है प्राइसेस में एक साल में, क्योंकि वो वहाँ पर पॉपुलेटेड थी, एंड यूज़र था चीज़ें, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अभी फेज़ 9 प्रिज्म में पोजेशन आपको जैसे नॉलेज है, सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, सेक्टर डी फॉर डेल्टा, सेक्टर ई, सेक्टर एफ एंड सेक्टर जी में पोजेशन अवार्ड हो चुका हुआ है। और जोन 1 कमर्शियल, जोन 2 कमर्शियल में और जोन 3 कमर्शियल में भी इन्होंने पार्शली पोजेशन दे दिया हुआ है। कुछ सेक्टर कमर्शियल को भी पोजेशन है, सेक्टर डी, सेक्टर ई, सेक्टर क्यू, इनमें भी पोजेशन आ चुका हुआ है। बाकी में पोजेशन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर ही आएगा, जिसमें अर्लीस्ट सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर क्यू का पार्शल जो पोर्शन रहता है वो है। उसके अलावा के, एल, एम, एन की बारी है, और एच के अलावा, और बी भी इसमें काफ़ी हद तक हो चुका हुआ है, कोई पार्शली उसमें भी पोजेशन दिया जा सकता है। तो वीर, इसमें अगर आप जे ब्लॉक को भी देखें तो वो भी रेडी है। डीएचए की मैनेजमेंट ने तकरीबन पोजेशन के लिए ऑन ग्राउंड जिनके पास लैंड है वो सारी रेडी कर दी हुई है। अब फ़र्क सिर्फ पोजेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन का ही जैसे फ़र्क है, वो उसकी हाई टेंशन वायर्स डल रही हैं। तो नेक्स्ट ईयर पार्शली क्वार्टरली आपको मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पोजेशन मिलता रहेगा। वो तो 2024 में हम डिस्कस करते रहेंगे कि आपको अपडेट देते रहेंगे कि कौन सा रेडी हो रहा है, कहाँ पर आ रहा है, चीज़ें आती हैं। भैया, तो 2000 जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि 2023 रियल स्टेट के लिए अच्छा नहीं रहा, जो मुल्क की हालात की वजह से। तो इसमें इन्वेस्टमेंट को नहीं, वैसे यहाँ पर ना प्राइसेस में डिप देखना आपको मिला है। यहाँ पर 2023 में स्टार्ट में तकरीबन यहाँ पर कोई 20% प्राइसेस में आपको 10 to 20% प्राइसेस में आपको डिप देखने में मिला है ओवरऑल, जहाँ पे एज पर लोकेशन के हिसाब से। तो क्योंकि अभी यहाँ पर अकाउंट एंड यूज़र कम है, कंस्ट्रक्शन जिसने करनी होती है तो ज़्यादा इन्वेस्टर ही था, तो यहाँ पर अभी प्रिज्म को भी इसका इम्पैक्ट आया है। तो यहाँ पर अब कनाल की प्राइसेस आपको तकरीबन इस टाइम आपको 1.5 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ तक की रेंज में प्लॉट मिल रहे हैं, जो एक वक्त में 1.75 करोड़ से लेकर 3 करोड़ की रेंज में थे प्राइसेस। तो अच्छे जो चीज़ें हैं उसमें कुछ प्लॉट्स में शायद इससे भी ज़्यादा आया हो। कुछ प्लॉट जो 2 करोड़ वाले हैं वो 2.25 के हैं। इस तरह ये मामलात हैं। इसमें प्राइसेस में हमें डिप देखने में मिला है। 10 मरले में भी अच्छे प्लॉट्स में कम ही आया है डिप। आर ब्लॉक स्टेबल आया है। लिमिटेड प्लॉट थे जो आपके हल्के प्लॉट थे उनमें काफ़ी आया है, वो जो तकरीबन तकरीबन वहाँ पर भी 10% का आपको डिप देखने मिला है। तो उसके अलावा 5 मरला जो इस टाइम कभी 65-70 में भी नहीं मिलते थे, वो 55 में मिल रहे हैं प्लॉट। और अच्छा प्लॉट जो पोजेशन वाला है वो आपको तकरीबन कोई जो 1-10 तक का गया था, वो तकरीबन इस टाइम आपको 85-90 की रेंज में प्लॉट अवेलेबिलिटी हो रही है पोजेशन के साथ।
व्यूअर्स, और 4 मरला प्लॉट्स जो हैं तकरीबन आपको 3 करोड़ से लेकर तकरीबन 6 साढ़े 6 करोड़ की रेंज में अवेलेबिलिटी है। इसमें भी तकरीबन आपको कह सकते हैं कोई 10% की यहाँ पर अभी डिप देखने को मिला है। 8 मरले में तकरीबन इस टाइम 8.5 करोड़ से लेकर अवेलेबिलिटी आ रही है जोन 1 में। जोन 2 में भी मोरलेस यही है। जोन 3 में आपको तकरीबन 7.5 में भी मिल जाता है कमर्शियल। मेन के ऊपर अभी भी वही रेट्स हैं। में जोन 3 में तकरीबन 13-14 का रेट है। जोन 1 में मेन के ऊपर आपको इस टाइम कोई 17 करोड़ से 18 करोड़ की रेंज में अवेलेबिलिटी आ रही है। सेक्टर कमर्शियल भी तकरीबन आपको मिनिमम 3 करोड़ से लेकर कोई 5 करोड़ तक रेट है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन का अवेलेबिलिटी के हिसाब से। उसके अलावा 8 मरला जो सेक्टर कमर्शियल है इस टाइम को 7 साढ़े 7 से 8 की रेंज में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। पोजेशन और नॉन पोजेशन के हवाले से बड़े लिमिटेड से प्लॉट हैं सेक्टर कमर्शियल के भी। वियर्स, इसमें पोजेशन मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि नेक्स्ट ईयर होपफुली मेजोरिटी एरिया में पोजेशन होगा। तो आपको ये बड़ा अगले अगले 6 माह में, जैसे 8 फरवरी को इलेक्शन होने के बाद, गवर्नमेंट आने के बाद, प्लस जो आपके थोड़ा सा अच्छी परफॉर्म करेगी, बजट जब 2024 का आएगा IMF से, उस टाइम आपके मामला बेहतर हो चुके होंगे, आपका एग्रीमेंट में होंगे, तो चीज़ें 2024 में के मिड के बाद प्रिज्म काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्म करता नज़र आ रहा है, क्योंकि पोजेशन भी होगा, थोड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो 2025 जो है वो गारंटीड फेज 9 प्रिज्म में बहुत अच्छे गेन्स का साल है। इसमें जो इन्वेस्ट करेगा तो चीज़ें उसमें आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब ये इंटरेस्ट रेट आगे कम होते जाएंगे, तो थोड़ा सा अगर हम डॉलर को भी कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ों का, तो जो फॉरेन करेंसी में है तो लोगों के पास एवेन्यूज यही रह जाते हैं। लोकल इन्वेस्टर भी आएगा और जो ओवरसीज भी हैं उनको भी फ़ायदा ही होगा। तो ये अभी अगले 6 माह बड़ी अच्छे हैं बाइंग के लिए। अगर आप घर बनाने के लिए देख रहे हैं फेज 9 प्रिज्म में, तो आप इसको लॉक करें। जो भी देखना चाह रहे हैं एज पर योर नीड, 5-10 मरला 1 कनाल, इसको आप लॉक करें। इससे ज़्यादा तो फ्री में नहीं मिलने चीज़ें कि जी इससे भी नीचे चल जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है। आइडियल टाइम है, चीज़ें यहाँ पर बाइंग करें एज पर योर नीड। तो मेरी एडवाइस है लाहौरियर्स की तरफ से कि आप अगर आप बाई करेंगे तो आपको अब डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। 2025 मैंने जैसे कहा है कि कोई हल्की सी हवा लगती है तो फिर वो 10-15-20% ऊपर चला गया तो फिर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो खामोशी से आप इसकी बाइंग करें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इस टाइम एक और अपॉर्चुनिटी है 4 मरला कमर्शियल फाइल प्रिज्म की, उसमें भी बड़ा अच्छा गेन है। लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि कब इसको ये कहाँ पर निकलेगी। कहीं भी निकल सकती है, जहाँ पर भी निकलती है उसको भी लोकेशन के हिसाब से जिस प्राइस पर अभी मिल रही है इसको लॉक करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल रही है, 3.5 करोड़ से नीचे आई हुई ये प्राइस है। तो आप इसको बाय करें, और दो बेल्टिंग में जाने से पहले भी मार्केट जब बेहतर होती है, अब 4-5-6 मिलियन का इसमें शॉर्ट टर्म में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे ही जी मार्केट चलती है तो उसमें बेल्टिंग का आपको वेट करें ना करें, उसमें ये अच्छी ऑप्शन है। आप इसको अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो इसको भी होल्डिंग में कैपेसिटी करते हैं। तो फिर उसके अलावा अगर कनाल में आप FG, HE, AP, Q और M में अच्छी ऑप्शंस हैं। इसमें एक चीज़ मेक श्योर ज़रूर कीजिएगा कि आप जो प्लॉट ले रहे हैं ऑन ग्राउंड है, ऑफ ग्राउंड नहीं है। तो आप उसको ज़रूर करेंगे, ये बड़ी एहतियात है बायर के लिए भी। और मेरी लास्ट में सेलर्स जो है वो हमसे, उनका मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन यही था कि कब बेहतर होंगी चीज़ें। तो अब अगले 6 माह वेट कर लें, आपको इंशाल्लाह ताला उसके बाद काफ़ी अच्छे गेन मिलेंगे। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो उसमें आप उसको वेट करें। ऑब्वियसली अगर कोई ज़रूरत है, नीड है, या फिर इसको शफल करके इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अलहदा बात है। लेकिन अगर आपने इसको मैक्सिमम पर सेल करने का इरादा है तो आपको 2025 का स्टार्ट में बड़ा अच्छा टाइम होगा इसको बेचने के लिए, अच्छे गेन्स होंगे। तो ये थी आज के लिए 2023 के हवाले से फेज 9 प्रिज्म की जो प्रोग्रेस है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन है बाइंग सेलिंग के हवाले से, असेसमेंट के हवाले से, लिटिगेशंस के हवाले से, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।